दोस्तों, चीन के नापाक मंसूबों का करारा जवाब देने के लिए भारत ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है। मिशन सागर हो या अफगानिस्तान से वियतनाम तक रक्षा और विदेश नीति, डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया से भारत अपने पड़ोसी देशों को इंडिया फर्स्ट नजरिए के लिए राजी कर रहा है। मौजूदा समय में हर लड़ाई जंग के मैदानों में बंदूकों और तोपों से ही नहीं जीती जा सकती। हम यहाँ अर्थव्यवस्था वाली लड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि विश्व की कूटनीति वाली रणनीति की बात कर रहे हैं। भौगोलिक राजनीति के तहत भारत जिस तरह एशिया के छोटे और अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है, क्योंकि भारत की रणनीति यही है कि चीन के खिलाफ मिशन में भारत को इन देशों का समर्थन और सभी मौके पर हर तरह का साथ मिल सके। विदेश मंत्री जयशंकर से लेकर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल करीबी देशों का दौरा करते हुए लगातार भारत की इस स्ट्रेटेजी को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। दोस्तों, मालदीव को भारत ने चीन से छीनकर अपने पाले में करने की रणनीति को अंजाम दिया है, लेकिन सिर्फ मालदीव ही नहीं बल्कि सबका साथ सबका विश्वास वाली रणनीति और भी पड़ोसी देशों के साथ अपनाई जा रही है। आर्थिक मामलों में ही नहीं बल्कि रक्षा समझौतों के तहत चीन के खिलाफ एक मजबूत आधार तैयार किया जा रहा है। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि किस तरह भारत अपनी इस रणनीति को किन देशों में कारगर बनाने में जुटा है। कोरोना महामारी के दौरान लद्दाख बॉर्डर पर चीन के साथ तनाव की स्थिति बनी, तो दूसरी तरफ लिम्पिया धूरा, काला पानी और लिपुलेख क्षेत्रों को अपने नक्शे में दिखाकर नेपाल ने एक तरह से भारत के खिलाफ जाने की नीति जाहिर कर दी थी। चीन के साथ सीमा में तनाव बढ़ने के बाद ये पहली बार है कि भारत के किसी वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर श्रृंगला ने हाल ही में नेपाल का दौरा किया है। इस दौरे के मकसद के हिसाब से नेपाल को कोरोना से निपटने के लिए दवाइयां और वैक्सीन के रूप में भारत ने मदद करने का वादा किया है। इसके साथ ही चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जवाब में भारत ने नेपाल में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी प्रोजेक्टों को और बढ़ाने और निवेश का भरोसा भी नेपाल को दिया है। दोस्तों, इस साल डोवाल ने 2 बार श्रीलंका का दौरा किया और श्रीलंका ने हाल ही में कहा है कि उसकी विदेश नीति निष्पक्षता वाली ही रहेगी, लेकिन बेशक इस रणनीति और रक्षा मामलों में इंडिया फर्स्ट की नीति को जरूर अपनाया जाएगा। अब माना जा रहा है कि श्रीलंका के रिश्ते चीन के साथ भारत से बेहतर हैं, लेकिन अब भारत सरकार इस समीकरण को पलटने की कोशिश कर रही है। पिछले दिनों ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक और छोटे से द्वीप सेशेल्स में $9 करोड़ से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों को पूरा करने का ऐलान किया है। साथ ही सुरक्षा सहयोग को लेकर भी अहम रजामंदी कायम की। असल में भारत हिंद महासागर में चीन के प्रभाव को कम करने के मकसद से छोटे लेकिन महत्वपूर्ण द्वीप देशों के बीच संबंध अच्छे बना रहा है। श्रीलंका, मालदीव, सेशेल्स के साथ ही मॉरिशस को भारत निवेश के साथ ही कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद देकर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है और रक्षा के मोर्चे पर भी इन देशों को दोस्त बना रहा है। जहां तक बात चीन के खिलाफ एक नेटवर्क तैयार करने की है, तो बात सिर्फ महासागर के द्वीप देशों तक सीमित नहीं है। बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देश भी इस रणनीति के दायरे में है। बांग्लादेश के लिए चीन के लुभावने प्रस्तावों के बाद श्रृंगला ने पिछले दिनों बांग्लादेश का दौरा किया और एनआरसी व नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पड़ोसी देश की गलतफहमी दूर करी। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में भारत ने इसी हफ्ते काबुल नदी पर सहतूत डैम के निर्माण का ऐलान किया था। इस कदम के पीछे रणनीति चीन के गोद में बैठे दुश्मन पाकिस्तान पर दबाव बनाना समझी जा रही है। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि क्वाड देशों की हालिया बैठक के बाद जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर भारत ने चीन के विस्तारवाद से निपटने के लिए अहम बातचीत की थी। आखिर में आपको ये भी जानना चाहिए कि चीन के विस्तारवादी रवैये से परेशान वियतनाम में भी भारत ने हाल में सैन्य सहयोग का आधार और मजबूत किया है। न केवल नौसेना संबंधी सहयोग, बल्कि अब भारत वियतनाम को आधुनिक हथियार और ट्रेनिंग भी देगा। कई रिपोर्टों से आ रही इन तमाम खबरों के बाद हालात साफ कह रहे हैं कि चीन को चारों तरफ से घेरने के लिए, खासकर दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में चीन के अधिकार को चुनौती देने के लिए भारत पूरी तरह से कमर कस चुका है। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में जरूर फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल में क्लिक कर ले, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।